पर बिना लाई लपट की पढ़ाई में आपका स्वागत है। 1 5 6 2 7 वीडियो के इस सेशंस में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 के अलजेब्रा की पार्ट को। अलजेब्रा में मैट्रिक्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे, समझेंगे इस वीडियो सेशंस में। और उसके कुछ बेसिक टर्म्स जो बिगिनिंग स्टार्टअप है उनके सभी टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होंगे, इन सभी चीज़ों को। इससे पहले कि हम क्लास 12 के ही सेट थ्योरी के बारे में हम 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं और आगे मैट्रिक्स में भी ये सीक्वेंस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। और अभी वीडियो सेशंस का हम जितना भी लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और उसके कुछ 1-2 एग्जाम्पल लेकर के कि उस टर्म को कैसे सॉल्व किया जाएगा। फिर अगले सीक्वेंस में जब ये पैटर्न हमारे वीडियो का पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा तो और आप लोगों का यदि स्नेह मिलता रहा तो हम आगे एक्सरसाइज का प्रॉब्लम भी सॉल्व करके लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए बिना कुछ समय गवाए हुए, जैसा कि हमने कमिटमेंट किया कि बिना लाई लपट की पढ़ाई में हम लोग फोकस करेंगे। कोई पूरे वीडियो सेशंस में जब पढ़ाई स्टार्ट होगी तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे कि हमें टॉपिक और कंटेंट क्या समझना है उस पर। और कमेंट में अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए जो है सो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के इस मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या है जिसको हम लोग, तो मैट्रिक्स के लिए कहा गया कि मैट्रिक्स, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। हम लोग अलजेब्रा में अलग अलग पार्ट्स को पढ़े थे, इक्वेशंस के बारे में पढ़े हुए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जैसे ax + by + c = 0। अब इस तरह के इक्वेशंस में 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 दिए होते थे, तो उसमें x और y का वैल्यू सॉल्व करना। इस अलजेब्रा के क्लास 12 में मैट्रिक्स में हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे कि इस तरह के लीनियर इक्वेशंस जब 2 या 3 दिए रहेंगे तो उसमें से x y का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स की मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स है क्या और फिर आगे का कंटेंट देखेंगे क्या। तो मैट्रिक्स के बारे में कहा जाता है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स यहाँ कॉलम एंड n वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस रो एंड n वर्टिकल लाइंस जिसे कॉलम कहते हैं। तो रो और कॉलम्स का ये अरेंजमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मेशन होगा और दूसरा वर्टिकल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहेंगे और वर्टिकल लाइन को कॉलम। जितने भी कोई डाटा होते हैं उसको एक सीक्वेंस में, पैटर्न में एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल में A = हम कोई मैट्रिक्स लेंगे जिसमें रो की एडजस्टमेंट हम करते हैं कि A11 फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो चल रही है, सेकंड कॉलम A12 A13 ... इस तरह से कंटिन्यूसली। इसी तरह से A21 A22 A23 ये ... इसी तरह से A31 A32 A33 इस तरह से सीक्वेंस कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। और यहाँ भी हम लोग ये सीक्वेंस कंटिन्यूसली चल रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरह से जो रिप्रेजेंट किए हैं इसमें, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ जितने भी हम देख रहे हैं ना ये लाइन, इसको R1 कहा जाएगा, रो फर्स्ट। हम क्या बोले कि रो के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाएगा। इसी तरह से R2 है, ये R3 है, R3 का वैल्यू इसी तरह से R4 होगा। इसी तरह से कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। और दूसरा हम इस तरफ की ओर चलते हैं तो ये वर्टिकल लाइंस जो हमने बोला कि वर्टिकल लाइंस जो है इसको कॉलम कहा जाएगा। यहाँ देख रहे हैं वर्टिकल लाइन A11 A12 A13 इस तरह से चल रहा है, तो इसको कॉलम 1, इसको कॉलम 2 कहा जाएगा, कॉलम 3। और ये सीक्वेंस कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। इस ऑर्डर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इज इक्वल टू Aij मैथमेटिकली, यानी कि यहाँ पर ये Aij एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। I यहाँ पर किसको, तो रो को, और J किसको, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 क्या है, कॉलम है, सेकंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड रो में हम लोग सेकंड कॉलम में है। इसी तरह से इस और m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स, यहाँ पर टोटल रो कितने हैं, तो टोटल रो इस तरह से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से m रोज और कॉलम 1 2 3 4 5 6, ये जो सीक्वेंस चलेगा इसको हम लोग कॉलम कहेंगे। तो m इंटू n के फॉर्म में हम लोग कहते हैं। यहाँ पर m क्रॉस n में m क्या है, रो, फर्स्ट वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और सेकंड वाला कॉलम को। यहाँ टोटल मैट्रिक्स का जो टोटल नंबर ऑफ रो है और कॉलम है उसको यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं A11 देख रहा है, इस A11 वाले को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अंदर का एलिमेंट्स है, इसको क्या कहा जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी एलिमेंट्स का, अब यदि किसी मैट्रिक्स का बोल दे कि A32 एलिमेंट्स फाइंड कीजिए, A32 एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि A32 दैट मीन्स थर्ड रो, यहाँ पर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का, ये 32 का मतलब यहाँ पर ये एलिमेंट आ रहा है, थर्ड रो में हम लोग चल रहे हैं, और सेकंड कॉलम, पहले वाले को रो कहते हैं, सेकंड वाले को कॉलम। तो कॉलम कौन सा, सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये A32 आ रहा है, यहाँ पर कोई एलिमेंट्स। अब इसी तरह से यदि एग्जांपल्स में यदि कभी कभी लिख दे कि सपोज A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 1 3 -2 4 6, सपोज ये मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, रो भी 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ देखिए ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, तो 3 रो, और कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है, ये कॉलम हो गया 2 और ये 3, तो रो इंटू कॉलम लिखते हैं इसको ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यदि पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज, क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, मतलब रो इंटू कॉलम कर देते हैं। अब यहां पर पूछा जाए कि एलिमेंट A21 एलिमेंट इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, देखिए फर्स्ट वाले को रो कहते हैं, तो सेकंड रो यहाँ पर कौन सा है, ये वाला सेकंड रो है R2, इस R2 का, और कॉलम कौन सा, फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम ये आ रहा है, कौन सा एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पर, 5 हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो कौन से रो और कौन से कॉलम का एलिमेंट कहा जाएगा, तो हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख रहे हैं। इसी तरह से यदि पूछा जाए कि A32 का नंबर बतलाइए, तो A32 दैट मीन्स यहाँ पर थर्ड रो, पहले वाले को रो कहते हैं, थर्ड रो और कॉलम कौन सा, सेकंड, तो सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इस 4 को, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑर्डर पूछा जाए तो रो और कॉलम को क्रॉस में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ऑर्डर लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ कि यदि किसी तरह का किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया रहे और बोले कि उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कीजिए, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर construct a 3 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, एक ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, और कह रहा कि उसका एलिमेंट जो है Aij इक्वल टू 2i माइनस जे, इस तरह का कोई एलिमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका मैट्रिक्स बनाइए। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू ऑर्डर ले लेंगे, कितने ऑर्डर का, तो 3 क्रॉस 2 दैट मीन्स 3 रो चलेंगे, तो A1 रो, A2 रो और A3 रो, और इसमें कॉलम कितने, तो 2 कॉलम है, तो A11 हो गया, फिर A12 हो जाएगा, A21 फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड कॉलम का और सेकंड रो का, A31 फर्स्ट कॉलम में और A32, इस तरह का एक मैट्रिक्स हम लोग सपोज कर लेंगे। लेट A इज इक्वल टू इस तरह से 2 क्रॉस, यहाँ सॉरी
3 रो और 2 कॉलम्स हो रही है, रो 1, रो 2, रो 3, फिर कॉलम 1, कॉलम 2, तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए आई जे के जगह पर, मतलब कि आई का वैल्यू फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो क्या लिखना है, ए आई जे गिवन ए आई जे इज इक्वल टू कह रहा है 2i माइनस जे पुट करना है। तो 2i माइनस जे पुट करने के लिए यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ए आई और जे का वैल्यू, तो हम यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं नंबर्स, यहाँ का वैल्यू क्या होगा वो इस फॉर्म से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर A11 की बात हम यदि करें तो A11 के जगह पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू आई के जगह 1 है तो 2 इंटू 1 माइनस 1 करेंगे इज इक्वल टू कितना, 2 माइनस 1 1 हो जाता है। अब इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो सेकेंड एलिमेंट हम क्या देख पा रहे हैं, A12, तो A12 में i के जगह 1 है और j के जगह, तो 2 इंटू 1 माइनस j के जगह क्या है वैल्यू 2 है। सेकेंड वाले को j कहते हैं कॉलम्स, तो j का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंड रो में चलते हैं, A21 की बात करते हैं, A21, तो A21 में 2 इंटू आई का वैल्यू, पहले वाले को i कहते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस j, तो j वाले की जगह पर क्या है 1 है, इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से A22 की बात करें, 22, तो 2 इंटू आई के जगह 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। फिर इसी तरह से थर्ड रो में चलिए A31, तो A31 में हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 इंटू आई का वैल्यू 3 माइनस जे, तो जे का वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। इसी तरह से A32 की बात यदि करेंगे तो 2 इंटू आई का वैल्यू कितना, फर्स्ट वाले को आई लेंगे तो 3 माइनस जे का वैल्यू, तो जे का वैल्यू 2 है, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। thus हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ रहा है, तो A इज इक्वल टू हमारे पास जो भी एलिमेंट आया है उसको इस मैट्रिक्स में लिख देंगे। A11 का वैल्यू कितना आया है, अब यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट एक एक निकाले हैं। A11 का वैल्यू 1 आया है, A12 का वैल्यू 0 आया है, इसका वैल्यू 3 आया है, यहाँ 2 आया है, 5 आया है और 4 आया है। जो भी कैलकुलेशन उसको इसी सिस्टम में एडजस्ट करके लिखेंगे ताकि आगे जो मैट्रिक्स बनाना होगा तो वहाँ पर सीक्वेंस गड़बड़ ना हो। यदि इस सीक्वेंस को अल्टर वे में लिख देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि लिखने वक्त में मैट्रिक्स में हम कैलकुलेशन तो सही करते हैं, लेकिन उसको जब मैट्रिक्स में एडजस्ट करना होता है तो सेकेंड रो के एलिमेंट को हम फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में इस तरह से चेंज कर देते हैं। ये अक्सर गलतियाँ होती है। तो कभी भी बनाएंगे तो ये सीक्वेंस पैटर्न हमेशा बनाना। यदि थर्ड कलम रहेगा तो थर्ड कलम को आगे तक ले जाना है कंटिन्यूअसली। यदि हम आगे पीछे करते हैं और उस पर ध्यान नहीं रहा तो एग्जामिनेशन में या कभी भी सवाल को बनाने वक्त में अक्सर ये गलतियां हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट 1 आया है, फिर क्या आया है 0 आया है, 2 ही ऑर्डर का 2 ही रो थे, यहाँ पर रो 2 ही है, फिर 3 है सेकेंड रो में और 2 है, फिर थर्ड रो में 5 आया है और फिर क्या आया है 4 आया। इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये मैट्रिक्स जो हमारा क्या हो गया 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब आगे वीडियो को आप लोग पुश करके और इसको ड्रॉप करके आप लोग कंटेंट को कवर कर सकते हैं। यदि ज़्यादा स्पीड होता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक कम से कम समय में मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाए। तो चलिए इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे किस चीज़ पर, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, इन सभी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है कि रो मैट्रिक्स, एक पोर्शंस में हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। रो मैट्रिक्स की यदि बात करें तो यहाँ देखिए रो मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा, रो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। अभी हम बोले हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और जिसमें केवल एक ही लाइन हो हॉरिजॉन्टली उसको हम लोग रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और रो मैट्रिक्स के लिए जैसे एग्जांपल A इज इक्वल टू हम लोग 2 3 4 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, या फिर B इक्वल टू हम इस तरह से कहते हैं 5 माइनस 2, 2 ही ऑर्डर का। मान लीजिए यहाँ पर कॉलम कितना है उससे नहीं मतलब, कॉलम 3 है, इसमें कॉलम 2 है, किसी एक कॉलम में भी ले सकते हैं या फिर 4 भी ले सकते हैं। C इक्वल टू सपोज -1 2 3 5 ले लेते हैं। यहाँ कितने कॉलम्स हो गए
कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। कॉलम पर हमें ध्यान नहीं देना, सिर्फ फोकस किस पर करना है, रो पर। सिंगल रो जिसमें होंगे, सिंगल रो वाला मैट्रिक्स है, इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। दूसरा, कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें केवल एक कौन सा, वर्टिकल लाइन हो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन था जिसमें केवल सिंगल वर्टिकल लाइन होंगे, यानी कि उसके रो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि A इक्वल टू हम लोग कहते हैं 2, 3, 5, ये एक मैट्रिक्स बना है। या फिर B इक्वल टू हम लोग कहते हैं 5, 6, -2, 1, कुछ भी एलिमेंट लेकर के हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं, एक सेकेंड, -2 ले लिए हैं, सारा वैल्यू ले लेकर के देखेंगे। यहाँ क्या है, सिंगल कॉलम का मतलब एक ही कॉलम आ रहा है, इसमें रो बहुत सारे हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स, इसको क्या कहा जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स के बाद जीरो या नल मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो होंगे, सपोज A इक्वल टू हम लोग कहते हैं 0, 0, 0, 0 मैट्रिक्स, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स कहा जाएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है। ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सभी एलिमेंट जीरो होंगे। B इक्वल टू हम ले लेते हैं 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये एक जीरो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। इसी तरह से C इक्वल टू 0, 0, 0, 0, 0, 0, तो यहाँ रो कितने, रो इंटू कॉलम करते हैं, तो रो कितने हैं, 2 रोज हैं, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी हम इस तरह से ले सकते हैं। इसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं, जिसमें सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं हमेशा। अब जीरो मैट्रिक्स के बाद आगे जीरो मैट्रिक्स के बाद अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कहा जा रहा है कि अ मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जितने रो ले रहे हैं उतना ही कॉलम लेकर के यदि कोई मैट्रिक्स बनाया जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को भी हम लोग एक अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे हम कहेंगे कि A B स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सीधे 2 लिख दें, 2 क्रॉस 2 लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2, दैट मीन्स रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। A इज इक्वल टू हम लोग 2 का 0, 5, 2, 1, सपोज एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या देख रहे हैं, 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो और 2 कॉलम है ना। इसी तरह से B इक्वल टू 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 4, 5, सपोज ये एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि रो 1, 2, 3 और कॉलम भी 1, 2, 3, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2। यहाँ पर रो और कॉलम की जो संख्याएं होगी वो सेम, हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हम लोग डायगोनल एलिमेंट को समझेंगे सबसे पहले, फिर डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर या किसी भी डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहेंगे, कि लेट A इक्वल टू Aij M क्रॉस N बी अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है Aij एलिमेंट करके, जिसका ऑर्डर क्या है, M क्रॉस N है, बी अ मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट whose I इक्वल टू j, जिसके रो और कॉलम दोनों क्या हो, आपस में इक्वल हो। जिस रो की बात कर रहे हैं वही कॉलम, उस मैट्रिक्स के अंदर I और j दोनों, रो भी वही कॉलम भी उसी ऑर्डर का सेम हो, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट, सपोज A11, A22, A33 की बात यदि हम करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं कि A इज इक्वल टू 2, 3, 4,
1 5 6 5 2 1 है ना। यहाँ पर एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 हो रहा है, फर्स्ट रो, अब चलते हैं सेकंड रो, तो सेकंड कॉलम भी आना चाहिए तो ये, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम ये हो जाता है। ये जो एलिमेंट्स हम देख रहे हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। हम लोग ऐसे डायगोनल, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं उसके अंदर डायगोनल की बात करें तो इस तरह से भी मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि उसी एलिमेंट को लेंगे जो जिस रो में है उसी कॉलम में भी होना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो की बात कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम का ही एलिमेंट, थर्ड रो तो थर्ड कॉलम का ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। अब यदि डायगोनल एलिमेंट्स को हम समझ रहे हैं तो इस एलिमेंट को यदि छोड़ दिया जाए, डायगोनल एलिमेंट को यदि हम छोड़ दें तो बाकी के जो एलिमेंट बच रहे हैं, क्या सब बच रहे हैं, बाकी हमारा इस तरफ बच रहा है ये, और बाकी इधर बच रहा है। इन सभी एलिमेंट को क्या कहा जाएगा, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब एक बात क्लियर हो जाता है कि डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को यदि हम समझ पा रहे हैं तो कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की बात को छोड़ दिया जाए, केवल नॉन डायगोनल की बात करें तो सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। देखिए जीरो मैट्रिक्स में क्या थे, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो हो रहा था, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होंगे, तो डायगोनल वाले एलिमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं a = 2 0 0 5, यहाँ 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट्स ये हुआ। इस डायगोनल एलिमेंट्स को यदि हम लोग छोड़ दें तो बाकी नॉन डायगोनल क्या है, जीरो है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यदि किसी मैट्रिक्स का जीरो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं बी के लिए, तो बी = हम 3 ऑर्डर का मान लीजिए 2 0 0 0 1 0 0 0 -1। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ क्या हो रहा है, जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 2 1 -1 है, तो ये मैट्रिक्स जो है सो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अब फिर इसी तरह से स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स बट इन विच देयर डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसका 2 आया है, 1 आया है और -1 आया है। इसी मैट्रिक्स में यदि डायगोनल के सभी एलिमेंट्स एक जैसा हो जाए, सेम वैल्यू हो जाए, 2 2 2 या 1 1 1 या -1 जो था, इसमें से कोई एक लेकर के, जैसे a = हम लोग कहते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जितने भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स थे वो डायगोनल एलिमेंट्स आपस में क्या है, सेम है, स्केलर हो गए। इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो b = इसी एलिमेंट में ये स्केलर 1 के अलावा कुछ वैल्यू है, 1 वाले को भी, अब यहाँ पर यदि डायगोनल एलिमेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की बात करें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, नॉन डायगोनल 0 और डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स में भी हम क्या देख रहे हैं कि डायगोनल एक जैसा है, सेम है, तो यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। सो यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या देखें कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 0 हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इज
ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। एक यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। जरूरी नहीं कि स्केलर मैट्रिक्स जो है सो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स है, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स है तो वो स्केलर होगा ही। एक और होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होगा, तो जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। पहला कंडीशन की इक्वालिटी को हम कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब दो मैट्रिक्स की बात करें और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक तो इक्वालिटी या कंपैरिजन करने का बात हो ही नहीं सकता है। तो मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए कि ए मान लीजिए m क्रॉस n मैट्रिक्स है एंड बी भी एक मैट्रिक्स है, सॉरी A इक्वल टू Aij, सपोज m क्रॉस n मैट्रिक्स है और B इक्वल टू Bij m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि इसका ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है। जब तक मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं होंगे तब तक हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के बाद ही जब ऑर्डर सेम होगा तभी इसका आगे हम लोग देखेंगे कि एडिशन भी पॉसिबल है या सब्सट्रैक्शन भी। आगे दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी सबसे पहले हमें किस बात पर फोकस करना होगा कि इसके ऑर्डर सेम है या फिर नहीं है। यदि सेम ऑर्डर नहीं है तो उसका ऑपरेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, एडिशन भी नहीं कर सकते हैं, उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग कंपैरिजन में सबसे पहले इक्वालिटी की बात करते हैं कि इक्वल किस कंडीशंस में कहेंगे। तो इक्वल कहने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ये जो Aij का एलिमेंट है और इसका Bij का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। सपोज A इक्वल टू, मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं 2 0 0 5 या फिर यहाँ पर 3 और ये 5, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स 2 0 3 और 5 की बात करें तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 2 0 0 3 3 जिस जगह पर है वो अपना सेम वैल्यू को कंटेन कर रहा है, तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो रहा है। इसी तरह से कि इफ यदि दिया रहे कि x y 5 2 एक मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का इज इक्वल टू 3 -7 A एंड B है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। यदि इस तरह का हो देन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना 3, इसी तरह से y इज इक्वल टू कितना -7, इसी तरह से A का वैल्यू कितना तो 5, A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू कितना तो B इक्वल टू 2 हो जाएंगे। ये हो गया इक्वालिटी, इक्वेट करने की बात। अब इसमें एक और बात समझते हैं। जब इक्वालिटी को समझ लिए तो दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड किस तरह से करेंगे। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स if A equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 है, ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने का 2 रो है और कॉलम कितने 3 एंड B इक्वल टू भी हम इसी तरह से ले लेते हैं B11 B12 B13, इसी तरह से B21 B22 B33 एक मैट्रिक्स है A और B दोनों, इसका भी ऑर्डर कितना आ रहा है 2 क्रॉस 3, मतलब ऑर्डर दोनों का क्या है सेम है। तो अब इस दोनों का एडिशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। A प्लस B यदि फाइंड करने के लिए बोला जाए तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। A11 के साथ किसको B11 को, A11 प्लस B11, फिर इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट के साथ A12 प्लस B12 की बात करेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट A13 प्लस में B13 थर्ड एलिमेंट्स।
ये हो गया फर्स्ट रो का काम। अब चलिए A21, तो A21 प्लस में यहाँ पर देख रहे हैं क्या है B21, इसी तरह से A22 प्लस में B22 और A23 प्लस में B33 की बात करेंगे, सॉरी B सेकेंडरी रो है तो 2 3 की ही बात करेंगे, 2 3। ये जो मैट्रिक्स है इस तरह से ऐड हो गया। अब एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि इफ A इक्वल टू 2 3 5 है, 1 2 7 है, सपोज इसी तरह का मैट्रिक्स है, एंड B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इस दोनों का ऑर्डर क्या देख रहे हैं 2 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, सेम है। तो A प्लस B की बात यदि की जाए तो A के जगह 2 और यहाँ 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। फिर सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ क्रॉसपोंडेंसली इसको ऐड करेंगे, तो 3 + 2, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। फिर 5 और 3 तो कितना 8। फिर चलिए सेकेंड रो में चलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 और 4 आपस में ऐड हो रहा, तो 1 + 4 5, 2 + 5 तो 7 और 7 + 6 13। दिस इज द कंप्लीट एडिशन। यहाँ पर इस तरह से हो जाते हैं। अब एक और चीज़ कर लेते हैं इस वीडियो सेशंस में कंप्लीट, और फिर उसके आगे का जो कंटेंट है टॉपिक है उसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो सेशंस में करेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके स्केलर, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूसली सीक्वेंस में वीडियो के साथ आता रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि ये इंटरेस्टेड लग रहा है आप लोगों को। तो हम अभी देखेंगे एक चीज़ लास्ट, और इसके बाद इस वीडियो सेशंस को एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे फिर क्या होता है उसमें कंटेंट। यहाँ पर देखिए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशंस इन अ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, इसके साथ कोई स्केलर के को मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से करेंगे। सपोज